साथियों, लंबे समय के बाद एक सत्संग ज्ञान पर आपका फिर से स्वागत है। एक समय श्री कृष्ण जी और सुदामा जी समुद्र में स्नान करने जा रहे थे। तभी सुदामा जी के मन में विचार आया और वह श्री कृष्ण जी से बोले, श्री कृष्ण, सुना है आपकी माया बड़ी दुस्तर है, मुझे उस अपरंपारी माया के दर्शन कराओ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले स्नान करते हैं, उसके बाद विचार करेंगे। तभी सुदामा जी ने जल में डुबकी लगाई तो वह ऐसे राज्य में जा पहुँचे जहाँ के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। सुदामा जी के रूप को देखकर राज्य के लोगों ने सुदामा जी को उस राज्य का राजा बना दिया और राजा की कन्या का विवाह भी उन्हीं के साथ कर दिया। सुदामा जी के राज्य सुख और ऐशो आराम में कई साल बीत गए। इसी बीच उनके कई पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। बहुत समय बाद अचानक सुदामा की रानी का स्वर्गवास हो गया। उस राज्य में ऐसी प्रथा चलन में थी कि रानी की मौत के बाद राजा को मृत शरीर के साथ जबरन चिता पर बांधकर जला दिया जाता था। राजा के लोगों ने सुदामा जी को मृत शरीर के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन पकड़कर चिता पर बांध दिया। जो ही आग के हवाले करना चाहा तो सुदामा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे श्री कृष्ण, मुझे बचाओ। तभी श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुदामा जी को जल से बाहर निकाला और बोले, बहुत देर से स्नान कर रहे हो, अब वापस भी चलो। साथियों, पल भर में कई वर्ष बीत गए। सुदामा जी भय के कारण कांपते हुए बोले, वो राज्य, स्वर्गवासी रानी, चिता, यह सब क्या था? हे कृष्ण, यह सपना था या हकीकत? मधुसूदन, मैं कई सालों से कहाँ था? श्री कृष्ण बोले, सुदामा, यही तो मेरी माया है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरी माया के जाल में फंसा हुआ है। बिरले जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो ही इस दुस्तर माया से बच पाते हैं। सुदामा जी ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, हे भक्त वत्सल, यह आपकी माया अब कभी मुझे भ्रमित ना करे, मुझे अपनी शरण में रखना। श्री कृष्ण जी बोले, अब चलो घर, बहुत देर हो चुकी है। साथियों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।